Hey guys, this is विशाल एंड वेलकम टू ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपने लास्ट टाइम वाला ट्यूसडे टेक्निकल टॉक देखा तो शायद आपने इस हफ्ते तक ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉफिट किया होता, क्योंकि जो हमने डिस्कस किया था वही लाइंस पे कुछ कुछ चीजें हुई और कुछ कुछ स्टॉक्स वहां से बढ़े। सो मेक श्योर यू वॉच दिस रेगुलरली, तब आपको सिंक पता चलेगा। और ये ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज करता हूँ जैसे जीएफएस, एडवांस जीएफएस, पीआरडी, एनआरडी, सीआईपी, चेंज इन पोलैरिटी, बॉलिंजर बैंड, स्क्वीज, ऑल दिस। शायद अगर आप नए हो इस चैनल पे तो शायद ना पता चले कि क्या हो रहा है, इसलिए मैंने पूरा एक कोर्स रिकॉर्ड किया है जिसको बोलते हैं 3x3 सीरीज, जिसमें कुछ 10-15 मिनट के 18 वीडियो है, जो 4 वीडियो आरएसआई पे, 4 वीडियो बॉलिंजर बैंड पे, 4 वीडियो प्राइस एक्शन पे, 3 वीडियो वॉल्यूम पे, 3 वीडियो गैप्स पे। मतलब पूरा एक एडवांस कोर्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है, वो देख लोगे आप। 3-4 घंटे लगेंगे, बट उसके बाद आपका जो बेस है ना एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो आई वुड स्ट्रांगली हाईली रिकमेंड दैट यू वॉच this videos and then once you start looking at Tuesday Technical Talk तो आपको सब कुछ समझ में आएगा जो मैं कर रहा हूँ, right? So also we just recently finished our ABCD Anybody Can Trade and it was one hell of a program। मतलब इतना बढ़िया था, मतलब मेरे को लगता है ये मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था और बेस्ट कंटेंट था। और ऑफ कोर्स फीडबैक भी वैसा ही मिलता है हर बार, 9.6, 9.7, 9.5 आउट ऑफ 10। 6000 was the highest people attending and जब ड्रॉप भी होता है तो 4-4,500 लोग थे and all of them had a great time and I hope some of you are watching also, so make sure you comment in the chat if you are an ABCD student कि कैसा था ABCD का एक्सपीरियंस। और अगला ABCD ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, नवंबर में है, and if you want to buy a ticket to that we have some early bird discount for you guys, so make sure you go and check out more details। Now let's start with the market analysis on your screen। so पहले देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। so निफ्टी में निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं पहले। so as you can see that निफ्टी ने क्या किया, जब से वो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, which is from here to here, we were looking at कि बड़ा करेक्शन हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा 40 के नीचे गया नहीं और उसने यहां से सपोर्ट लिया, पहले सपोर्ट यहां पे लिया, सपोर्ट 40 पे लिया और फिर 60 तक गया और उसके बाद वो वापस 40 पे आके रुक गया, जिसको बोलते हैं रेंज शिफ्ट, विच इज पीआरएस, परफेक्ट रेंज शिफ्ट हो गया। तो अब वो बोल रहा है कि मेरे को नीचे नहीं जाना है, राइट? जब भी मार्केट नीचे जाके वापस 40 पे सपोर्ट लेता है वो बोलता है अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा, यहां से ऊपर जाऊंगा। अगर आप पहली बार भी देखोगे कि यहाँ पे नीचे था आरएसआई और उसने बाद में यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लिया, बोला कि मैं अब नीचे नहीं जाऊंगा और वहां से उसकी अप ट्रेंड शुरू है। दैट इज कॉल्ड रेंज शिफ्ट, जो मैंने 3x3 वीडियोस में और भी डिटेल में समझाया है। सो वो एक चीज क्लियर है कि यहाँ से शॉर्ट टर्म ट्रेंड, क्योंकि ये डेली चार्ट है, दैट डजंट लुक दैट बैड। नाउ लेट्स लुक एट द वीकली चार्ट। इसको वीकली क्लिक करेंगे सो वी सी दैट वो भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है वीकली चार्ट। सो यू सी दैट दैट्स मूविंग अबाउट दैट, बट इसको हम लोग साइडवेज, रेंज बाउंड, थोड़ा सा साइडवेज बोल सकते हैं, क्योंकि 40-60 के बीच में है और बॉलिंजर बैंड भी ऊपर नीचे बीच में ही बैठा है, तो ये साइडवेज हो गया। और मंथली चार्ट को देखते हैं एंड देन वी सी दैट मंथली चार्ट में वी गेट टू सी दैट मंथली आरएसआई अभी भी 60 के ऊपर है, which is a very very strong sign for the market, which is here, and वो मूविंग एवरेज के भी ऊपर है और आरएसआई भी 60 के ऊपर है। दैट मींस अभी भी मार्केट में काफी दम है। और अगर एक बार ये मंथ का कैंडल जो सितंबर है अभी तक ग्रीन है, which also looks like उसका ओपन लो भी सेम है, which is a good sign। So overall if you say long term strong, medium term sideways और daily again getting better, daily अगर 60 पे चला जाए तो it will become in momentum। So that's the view on the market, so nothing bearish about it for sure, either bullish or sideways, right? So let's go back to the screen and find out कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा निफ्टी से कमजोर लग रहा था, बट धीरे धीरे वो भी ठीक हो रहा है। अब पहले तो उसका मंथली चार्ट देख लेते, जो यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी, वो भी 60 के ऊपर है। ये मंथली 60 के ऊपर अच्छा साइन दिखा रहा है सितंबर में। नाउ लेट्स गो टू द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे इट इज टेकिंग सपोर्ट, ना तो आरएसआई 40 सपोर्ट है ना 60 सपोर्ट है, बट इसको सीआईपी सपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि हम अगर पिछला वाला रेजिस्टेंस को मार्क करें, सो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था एक रेड एरो एंड देन दूसरा रेजिस्टेंस वापस, और फिर वही सब चीज अभी सपोर्ट का काम करने की कोशिश कर रही है लास्ट 2 हफ्ते से, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, राइट? सो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दैट। एंड नाउ वी कम टू द डेली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, जहां पे वो धीरे धीरे करके लास्ट 10 दिन से आप देख रहे हो, 2 हफ्ते से 10 दिन हो गए, वहां पे सब छोटे मोटे कैंडल बन रहे हैं और धीरे धीरे वो आरएसआई को 40 के ऊपर लेके आने की कोशिश कर रहा है, राइट? सो दैट्स इंप्रूवमेंट इन बैंक निफ्टी एज वेल नाउ। और वो भी एक सपोर्ट जोन में है। इफ यू सी दैट सपोर्ट जोन इज द सेम जो हमने पहले भी मार्क करके रखा था। तो ये है बैंक निफ्टी, जो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना हम चाहते हैं, बट क्या खाली बैंक निफ्टी थोड़ी ट्रेड करना है। लेट्स गो
back to the sectors and see where we can see this. हमने लास्ट वीक का ट्यूसडे टेक्निकल टॉक देखो, उसमें हमने क्या बताया कि उभरता सेक्टर कौन सा है, कौन सा सेक्टर था, याद है? नीचे कमेंट में डालो. It was auto sector. From last Tuesday to this Tuesday, what has happened in auto sector? Let's see on the chart. So if I take the last Tuesday we were on 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे रेड कैंडल पे थे और मैंने बोला था 60 सपोर्ट चल रहा है डेली चार्ट पे. सो दिस इज अ वन बुलिश सेक्टर. अब इसको बड़ा करते हैं और इसको अच्छे से देखते हैं. एंड इफ यू सी दिस कि ऑटो सेक्टर का डेली चार्ट परफेक्टली 60 के ऊपर सपोर्ट लेके जा रहा है. एंड नाउ वी गो टू वीकली चार्ट ऑफ दिस. वीकली चार्ट भी 60 पे सपोर्ट लेके जा रहा है 2 हफ्ते से. इसीलिए तो हमने लास्ट वीक इसको चुना था. लाइक लास्ट मंडे से अगर देखो तो क्या 2 ग्रीन कैंडल हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट? बड़े बड़े. अब वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के नजदीक आ चुका है, विच इज अ ग्रेट साइन. अगर क्रॉस कर दिया तो ये हो जाएगा सुपर आउट परफॉर्मिंग सेक्टर. नाउ लेट्स गो टू द मंथली चार्ट ऑफ दिस. एंड वो भी 60 के ऊपर उसने अपना बनाए रखा है, विच इज अ ग्रेट साइन. मतलब ऑटो सेक्टर में करंट है. अब आप देखोगे कि लास्ट 5-7 दिन में अगर खाली आप ट्यूसडे टेक्निकल टॉक फॉलो कर रहे हो, खाली जीएफएस फॉलो कर रहे हो, खाली एडवांस जीएफएस फॉलो कर रहे हो, कोई एडिशनल टूल टेक्निक कोई कोर्स नहीं किया आपने, तो भी अगर खाली ऑटो सेक्टर के बेसिस पे ट्रेड किया होता तो हम देखते हैं कि डेली चार्ट में, विच इज गो टू डेली एंड सी व्हाट हैज हैपेंड इन टीवीएस मोटर इन लास्ट 5 days. टीवीएस मोटर लास्ट 5 दिन में, इफ आई जस्ट सी, जस्ट लुकिंग ट्यूसडे टेक्निकल टॉक, इट हैज गॉन फ्रॉम समवेयर अराउंड 3380 टू 3560. मतलब 4 से 5% का मूव यहाँ पे मिला है. फिर हम देखते हैं हीरो मोटो और बजाज ऑटो और एमएनएम. वहां पे क्या हुआ है? वहां पे भी आप 4 दिन में देखोगे, 5 दिन में, तो इट हैज गॉन फ्रॉम 5200 टू अराउंड 5400. वहां पे भी 4 से 5% का मूव. फिर एमएनएम देखेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एंड दैट ऑल्सो सी दैट लास्ट 5 days महिंद्रा इज लाइक अ बिग गैप अप हुआ था 4 दिन पहले, और वहां से 3300 वाला अभी 3700 है. तो ये तो 15% बढ़ा लास्ट 4-5 दिन में ऑटो सेक्टर में. फिर आप देखो मारुति, तीनों आरएसआई 60 के ऊपर. यहाँ पे भी 4-5 दिन में काफी, लास्ट 3 दिन में अच्छी बढ़त हुई है. एंड लाइक दैट यू कैन लुक एट एनी ऑफ द स्टॉक. लेट्स लुक एट अशोक लेलैंड. कुछ करंट स्टॉक्स भी देखने को मिलेंगे हमको, ताकि अशोक लेलैंड में आप देखोगे कि कैसे लास्ट उसने ब्रेकआउट दिया. अभी चलो इसका थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते ताकि आपको और मजा आए. लेट्स गो टू द मंथली चार्ट. हमेशा पहले टॉप मंथली चार्ट से ही शुरू करना है. सो मंथली चार्ट में क्या दिख रहा है कि एक तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, वो सबसे बड़ी साइन है. फिर मंथली 60 सपोर्ट पे है, यस. फिर वीकली चार्ट देखते हैं. वीकली चार्ट 60 क्रॉस किया लास्ट 2-3 हफ्ते में, 60 पे इनफैक्ट सपोर्ट लिया उसने, सो दैट इज ऑल्सो बुलिश. और डेली चार्ट पे जाते हैं और वहाँ पे वो अभी 60 के ऊपर ही चल रहा है. चाहिए तो उसको यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी जो बोलते हैं, अगर वापस कल, ये ऑलमोस्ट एडवांस जीएफएस जैसा है, तो यहाँ से अगर कल अच्छा जाता है तो वी कैन हैव अ ट्रेड ऑल्सो. सो दैट इज अशोक लेलैंड. नाउ अगर आप, ये तो लास्ट ट्यूसडे से इस ट्यूसडे की बात कर रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में है. अगर आप 2 या 3 ट्यूसडे पीछे जाओगे तो आपको दिखेगा लास्ट ट्यूसडे को, हाँ, और एक ट्रेड डिस्कस किया था अगर आपको याद होगा तो, विच वॉज परफेक्ट जीएफएस ट्रेड कॉल ग्लेनमार्क फार्मा. एंड यू कैन डू द 3 चार्ट्स टुगेदर इफ यू हैव दैट. या ग्लेनमार्क फार्मा नीचे, हाँ, दिस इज ग्लेनमार्क फार्मा. मंथली करो इसको. हाँ, ये हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि मंथली 60 के ऊपर है, यहां पे वीकली 60 के ऊपर है, और डेली 40 पे था लास्ट ट्यूसडे को. ये छोटा सा, इसको थोड़ा सा बड़ा करो, नॉट थोड़ा सा अंदर लो, नो नॉट दैट बिग, गैप दिखाओ. या सो नाउ इफ यू सी, लास्ट ट्यूसडे यहां पे थे हम जब ये छोटा कैंडल बन रहा था, और हमने बात भी की थी कि ये एकदम परफेक्ट 40 पे है. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि डबल बॉटम भी बनाया है उसने, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये गैप सपोर्ट उसने फिलअप किया है, और ये बहुत ही अच्छा स्टॉक हो सकता है, लो रिस्क. अब खाली अगर आपने कैंडल इसके ऊपर बाय किया होता बेस्ड ऑन जीएफएस रूल, अब जीएफएस तो आपको पता ही होगा, विच इज 1950 वाला अभी 2120 है, राइट, विच इज लाइक 5 दिन में यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट लाइक 200 रुपये, मतलब 10%. क्या था, कुछ सेक्टर अच्छा है, एक फार्मा सेक्टर, फिर मंथली 60, वीकली 60, डेली 40.
तो कितने लोगों ने ग्लेनमार्क फार्मा में कुछ तो प्रॉफिट किया है? नीचे चार्ट्स में मुझे बताना कि सिंपल फ्री वीडियो देख के भी आप प्रॉफिट कर सकते हो अगर सिस्टमैटिक करो तो। सट्टा नहीं कर रहे, गैम्बल नहीं कर रहे, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कर रहे, रूल के साथ कर रहे और एंट्री एग्जिट रिस्क मैनेजमेंट के साथ कर रहे। ऐसा नहीं कि चलो ले लिया, सोच समझ के। और रिस्क बहुत छोटा था क्योंकि GFS छोटा कैंडल था, राइट? सो आई एम श्योर यू गाइज हैव लर्न सो मच. इफ यू वांट यू कैन गो एंड वॉच लास्ट ट्यूसडे टेक्निकल टॉक एंड देन वॉच दिस ट्यूसडे टेक्निकल टॉक एंड चेक द मार्केट्स. दैट्स हाउ यू लर्न. हमारा काम क्या है? बैक टेस्टिंग करना, राइट? तो बैक टेस्टिंग से पता चलता है कि ये सिस्टम चलता है कि नहीं. बैक टेस्टिंग से आपको ये भी चलेगा कि हमारे चैनल मिलियन सब्सक्राइबर्स क्यों और इतने व्यूज़ क्यों और इतने स्टूडेंट्स क्यों आते हैं, क्योंकि आप बैक टेस्ट करके खुद ही देख लो जो भी स्टॉक डिस्कस किया है, जो भी सेक्टर डिस्कस किया है, उसके बाद उस सेक्टर या स्टॉक में हुआ क्या है, एंड देन यू कैन फाइंड आउट. सो दैट्स हाउ you backtest Malkan's view, right? And hello, now let's look at one more stock which I discussed and that is still looking very good. वो सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 तीनों पे लागू हो सकता था. सिस्टम 1 और 2 पे तो लगता था. So let's look at LTF. Now LTF यहाँ पे भी आप देखोगे कि मंथली 60 के ऊपर है, ऑल टाइम हाई, वीकली 60 के ऊपर है, राइट? ऑल एंड डेली पे वो आया था GFS पे. ये हमने डिस्कस किया था 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले GFS में, और उसके 2 हफ्ते पहले हमने एडवांस GFS में भी डिस्कस किया था. इफ यू जस्ट नोटिस दिस वाज व्हाट 195 199 समथिंग, राइट नाउ इट इज 233. 20% ऊपर है एक महीने के अंदर. इनफैक्ट GFS इतना सिंपल है, माई सन ऑल्सो टुक दिस ट्रेड. मेरा बेटा है 16 साल का, उसने 3-4 साल से सीख चुका है. बीच बीच में स्कूल जाता है, स्कूल तो जाता है, बीच बीच में ट्रेड करता है और खाली स्टॉप लॉस लगा देता है, राइट? सो दैट्स हाउ सिंपल इट कैन बिकम GFS स्ट्रैटेजी. सो दिस इज वन थिंग. नाउ अगेन समझो वापस 60 पे आता है कभी, when it comes back to 60, that is the time I will look for advanced GFS again, right? So those are the things. Now let's look at something interesting which can happen in the next few days. It could be AB Capital. AB Capital आप देखोगे तो वहाँ पे भी monthly 60, weekly 60. Can you see that? Then weekly 60 and then daily 60 क्रॉस हो रहा है. जस्ट वहाँ पे आज शैडो बना है. अब कल वेडनेसडे को जब ये ब्रेकआउट देगा तो ऑल तीनों RSI 60 के ऊपर चला जाएगा. दैट कुड बी अ गुड ट्रेड फॉर ऑल ऑफ अस. इसमें भी GFS काफ़ी अच्छे से चला. ये भी डिस्कस किया था हमने हमारे ट्यूसडे टेक्निकल टॉक पे. इफ यू सी दिस वाज परफेक्ट GFS, दैट वाज अराउंड 250. राइट नाउ इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 300, राइट? सो दिस इज व्हाट यू लर्न. सिंपल से सिंपल स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे एंड सिस्टमैटिकली करोगे और सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट पे काम करोगे तो आपको फ़ायदा होगा. स्ट्रैटेजी सब जगह पे फ्री में अवेलेबल है. आजकल ChatGPT भी आपको बता देगा, गूगल भी बता देगा, बट मेन थिंग इज उसको फॉलो करने के लिए जो माइंडसेट चाहिए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स व्हाट मोस्टली वी फोकस ऑन इन आवर प्रोग्राम्स. सो इफ यू वांट टू अटेंड द नेक्स्ट ABCT विच इज़ हैपनिंग वेरी सून इन नवंबर, और उसकी अर्ली बर्ड डिस्काउंटेड प्राइस टिकट अभी मिल रही है, सो मेक श्योर यू ब्लॉक इट. और जो लोग ने ABCT अटेंड किया, इफ यू आर वॉचिंग दिस, मेक श्योर यू पुट योर review of ABCT in the chat so that everybody knows what it is all about, and the rest of you can join also. I hope you learned a lot from this Tuesday technical talk, and let me know what did you learn. Did you make money in LTF? Did you make money in Glenmark? Did you make money in AB Capital or any of the auto stocks which we discussed? कमेंट में बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं और मेहनत करूँ आपको और वैल्यू देने की और वीडियो दिखाने की. ठीक है? थैंक यू सो मच. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग.